यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी से और उसका प्रश्न वाली है एक्सरसाइज 3.3 को हम लोग देखेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में 3.3 का कुछ क्वेश्चन बताया जा चुका है और आज के वीडियो में जो शेष बच रहा है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास 3.3 के लिए। तो इसके पहले वाले वीडियो में आप देखिए उसमें क्वेश्चन नंबर एक का 6 क्वेश्चन था। तो सारा क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। तो आज के क्लास में होगा एक्सरसाइज 3.3 का ही क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के जो भी आगे है लास्ट तक सभी को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए क्वेश्चन पहले मिला है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में, और एक चीज़ आपको याद होगा इसके पहले वाला क्वेश्चन अगर पढ़े होंगे तो उसमें क्या था कि दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 में, और उसको प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना था। यानी एक्स और वाई का वैल्यू निकालना था, लेकिन निकालने के लिए जो विधि लगाना था वह कौन सा विधि था? प्रतिस्थापन विधि। तो उसी विधि का प्रयोग हम लोग आज भी करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कह रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसे m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए क्या हो y = mx + 3 हो। जिसके लिए क्या हो y = mx + 3 हो। तो ये y = mx + 3 तो बाद में आएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण 1 और 2 की सहायता से x और y का वैल्यू निकालेंगे। और किस विधि का प्रयोग करेंगे? प्रतिस्थापन विधि का। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले इसका क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का है ये। क्वेश्चन था 2x, अब बुक को सामने रखिएगा, 2x + 3y बराबर है 11। ये हो गया समीकरण 1। और एक और है 2x और माइनस में है 4y और माइनस में है इधर 24। ये हो गया समीकरण 2। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, समीकरण 1 से चलते थे। चूंकि समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, पहले उसका वैल्यू लिखते हैं समीकरण 1 का। देखिए कितना है, 2x और +3y बराबर है 11। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पहले लिखेंगे 2x बराबर, ये हो जाएगा 11 - 3y। फिर होगा x बराबर 11 - 3y और बटा में हो जाएगा इसका 2। इसको कर दिए समीकरण 3। तो आपको याद होगा कि जब समीकरण 1 से निकालेंगे x का मान, तो अब इसको रखेंगे कहाँ? समीकरण 2 में। तो लिखेंगे अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 वाला पहले लिखिए। समीकरण 2 में है 2x और माइनस है 4y और माइनस है 24। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे। तो ये 2 तो हो ही गया। x का वैल्यू लाइए, कितना निकालें इसमें? 11 - 3y और बटा में है 2 और माइनस है इसके बाद 4y और फिर बराबर है -24। तो यहाँ पर देखिए इसे 2 से 2 जो है कैंसिल हो रहा है इसका। तो बच गया कितना? 11 - 3y और -4y और बराबर -24 हो गया। अब देखिए -3y और -4y कितना हो जाएगा? -7y। और पहले से इधर -24 और चला जाएगा उधर -11। तो कितना बचेगा? -7y बराबर, इसको जोड़िए, 4 1 5 और 2 1 3 यानी -35। देखिए इसका माइनस से माइनस गया और 7 से गया 35, कितना बार में? 5 बार में। यानी y बराबर निकला कितना? 5। अब क्या करेंगे हम लोग, y का मान रख देंगे कहाँ? समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में
रखने पर, ऐसा आपको बताए होंगे कि जो यहाँ पर y निकला है इसका वैल्यू जो हम लोग समीकरण 1, 2, 3 कहीं भी रख सकते हैं। तो समीकरण 3 में रख रहे हैं तो x बराबर कितना है इसमें 11 माइनस 3y और बटा है 2। तो चलिए इसको छोटा करते हैं। 11 माइनस 3 गुना y का मान 5 और बटा हो गया 2। तो फिर से है 11 माइनस 15 बटा 2। तो 11 में से 15 गया कितना बचेगा -4 बटा 2। कितना बार में कट गया ये 2 बार में, तो कितना बचेगा इसका -2। x का मान कितना आ गया -2। तो अब x भी हो गया और y भी हो गया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि m का मान ज्ञात करना है। देखिए m का मान निकालना है, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। इसके बाद क्या लिखते हैं, अगले पेज में चल करके लिखते हैं चूंकि प्रश्न से, चूंकि प्रश्न से, यानी प्रश्न में क्या कह रहा था y बराबर mx और प्लस था 3। तो इसमें आप क्या कीजिए y का मान और x का मान रख दीजिए। तो y का मान कितना निकला था, y का मान निकला था 5 और x का था -2। तो y का लिख दीजिए 5 और बराबर x का रख दीजिए -2 और ये प्लस हो गया 3। तो अब यहाँ पर क्या होगा 5 और बराबर ये हो गया -2m और प्लस हो गया 3। तो हमको वैल्यू किसका निकालना है m का। तो m को इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा प्लस में, तो 2m ये पहले से है 3 उधर गया -5। तो फिर से हो गया ये 2m बराबर 5 में से 3 का कितना बचेगा -2। तो 2 से 2 कट गया लेकिन बचेगा यहाँ पर 1। तो इसलिए m कितना निकल गया, m बराबर निकल गया -1 और यही इसका आंसर है। देखिए पहले x निकाले फिर y निकाले और फिर उसके बाद m का भी निकाल लिए। तो m का वैल्यू कितना हो गया -1। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 3 इसी में था। 3 में लिख रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल जो है प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी पहले इसमें क्या कीजिए रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसका आंसर ज्ञात कीजिए किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो चलिए आप बुक को जरूर इसमें सामने रखिएगा, क्योंकि बिना बुक को रखे हुए यहाँ पर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का ही तो पहला है और दूसरा से जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, यानी लॉन्ग टाइप का है। तो जब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं समझिएगा क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो आप बुक अगर नहीं रखें तो पहले आप बुक रख लीजिए सामने में। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पहला। तो क्वेश्चन को आप मिलाइए बुक से ही। कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो इसमें मानना पड़ेगा, मान लिया कि बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। यहाँ पर पहली संख्या भी लिख सकते हैं और दूसरी संख्या भी, लेकिन बड़ा और छोटा तो मानना ही होगा। तो लिखते हैं डायरेक्ट बड़ा छोटा ही। मान लिया कि पहली संख्या या बड़ी संख्या लिखिए डायरेक्ट। मान लिया कि बड़ी संख्या, इसी को पहले मानिएगा, बराबर x और छोटी संख्या बराबर y हो गया। अब यहाँ चलेंगे चूंकि पहली शर्त से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 का शुरू हुआ है, लेकिन 3 के बाद से जितना भी मिलेगा सब में क्या है इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा, यानी पहली शर्त से और दूसरी शर्त से, पहली शर्त से। तो अब फिर से क्वेश्चन में चलिए। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो क्या करेंगे दोनों को माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो 26 आएगा। लेकिन घटावेंगे किसको, बड़ा में से घटावेंगे छोटा को, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 26 हो गया। x माइनस वाई बराबर 26 और ये हो गया समीकरण 1। क्लियर। अब दूसरी शर्त से,
अब क्या करेंगे, दूसरी शर्त से अब वहाँ से फिर क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा था आप आगे कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 गुनी कौन होगा, जो बड़ा है वही ना होगा। तो x क्या है, y का 3 गुना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर करने के लिए y को 3 गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए कि 127 और ये हो 9, ये हो गया x और ये हो गया y। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि x जो है y का 3 गुना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको ना 3 से गुना करेंगे। अगर 3 से गुना करेंगे तो ये अपने 9 गुना हो जाएगा, और इसको 3 से गुना करें तो कितना हो गया, 9 तिया 27, और इधर भी 9 तिया 27, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यही ध्यान रखना है कि गुना किधर करना है, जोड़ना किधर है, घटाना किधर है। तो पहली संख्या जो है दूसरी का कितना था, 3 गुना था। तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर करने के लिए दूसरी में 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि पहले तो 3 गुना है ही। तो बराबर हो गया 3y। तो ये हो गया x, उधर से आ गया -3y और बराबर हो गया 0, और ये हो गया समीकरण 2। अब दोनों समीकरण बन गया। इसके बाद अब इसको हल करना है। तो हल करने के लिए कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चलिए प्रतिस्थापन से ही हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, और सही समीकरण 1 से चलेगा और 2 में रखेंगे। तो 1 का मान निकालिए। पहले 1 का वैल्यू लिखिए, x - y बराबर है 26। तो देखिए यहाँ पर से क्या निकलेगा, x बराबर निकाल सकते हैं, ये हो गया 26 और हो गया +y, और इसको कर दिए समीकरण 3। अब क्या करेंगे हम लोग, अब x का मान रखते हैं किसमें, समीकरण 2 में। लिखते हैं पहले, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 वाला पहले लाइए। समीकरण 2 वाला कितना है, x और -3y बराबर है 0। तो x का वैल्यू कितना निकाले हैं, 26 और +y और -3y और बराबर है 0। तो देखिए y को पहले क्लियर कीजिए। तो -3y + y क्या बचेगा, -2y और बराबर उधर गया -26। तो अब यहाँ पर देखिए छोटा हो रहा है, माइनस से गया इसका माइनस, और 2 से गया कितना बार में, 13 बार में। तो y बराबर कितना आ गया, 13। तो y का मान आ गया 13। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब y का मान रख देंगे समीकरण 3 में। तो क्या निकलेगा, x भी निकल जाएगा। तो चलिए रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए 3 वाला क्या था, 3 वाला कितना था, x बराबर 26 + y। तो 26 + y लिखिए, x बराबर 26 + y। तो y का वैल्यू कितना निकला है, 13। तो 26 + 13, तो जोड़िए इसको, 6 3 9 और 2 अब 1 3। तो देखिए एक संख्या आ गया 39 और एक संख्या आ गया 13। तो यही हो गया x और ये हो गया y। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको सिद्ध करके देखते हैं कि सही निकला है कि गलत निकला है, जांच करके। तो पहला शर्त में क्या कह रहा था, इसकी पहली शर्त में कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो आप घटा करके देखिए, 39 में से 13, 9 में से 3 गया 6 और 3 में से 1 गया 2, अंतर तो 26 है, यानी एक शर्त के अनुसार सही है। और दूसरा था कि पहली संख्या जो है दूसरी का 3 गुना है। तो देखिए ये पहला वाला है 39 और दूसरा वाला है 13, क्या इसका 3 गुना है, तो 3 गुना बिल्कुल है, यानी जो आंसर बना हो क्या है, सही है। आंसर क्या है, सही है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लास्ट में, इसलिए पहली संख्या, या बड़ी संख्या माने थे ना, तो बड़ी संख्या x बराबर कितना निकला है, 39, और छोटी संख्या y बराबर कितना निकला है, 13। और यही दोनों इसका आंसर हो गया। तो निकल गया बड़ी संख्या और छोटी संख्या। और किस विधि से निकला है, ये निकला है प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा की तरफ।
तो देखिए इसके लिए क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए, यही है 3 का दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी समपूरक कोण है दो, उसमें क्या है, दो कोण है, इसमें कह रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है, अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए कि दोनों कोण कितना कितना डिग्री का होगा। तो आप पहले क्लास में पढ़े होंगे, यानी इसके पहले 9th में, कि दो संख्याओं का योग जब 90 डिग्री हो जाए तब उसको बोलते हैं पूरक कोण। जैसे मान लीजिए एक कोण x है और दूसरा कोण y है, और दोनों जोड़ने के बाद कितना हो जाए 90, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पूरक कोण। अब इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये। x + y = 90 हो जाए तो क्या बोलेंगे, पूरक कोण। और वही जो है दोनों कोण मिला करके 180 हो जाए, 180 डिग्री, तब इसको बोलेंगे कौन सा कोण, संपूरक कोण। कौन सा कोण बोलेंगे, संपूरक कोण। क्लियर। तो x + y यानी दो कोण जोड़ने के बाद अगर 90 हो जाए तो उसको पूरक कोण, और दो कोण जोड़ने के बाद अगर 180 हो जाए तब उसको संपूरक कोण। तो यहाँ पर हमको बनाना किस में है, यहाँ पर पढ़ना है किसका, संपूरक कोण का। किस कोण का, संपूरक कोण का। यानी दो कोण जो है पूछ रहा है कि दो कोण ज्ञात कीजिए जो आपस में संपूरक है, तो जोड़ने के बाद 180 भी हो रहा होगा, काहे कि संपूरक है तो 180 तो होगा ही। और एक शर्त यहाँ पर कह रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम लोग अगर मानेंगे बड़ा वाला x तो छोटा वाला y होगा, तो कह रहा है कि बड़ा जो है यानी x जो है y से 180 डिग्री, 180 नहीं 18 डिग्री अधिक है। तो क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, मान लिया कि बड़ा संपूरक कोण बराबर x और छोटा संपूरक कोण बराबर y, उसके बाद क्लियर होगा। तो चलिए लिखते हैं, देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। लिखेंगे, मान लिया कि बड़ा संपूरक कोण बराबर x डिग्री, और एक हो गया छोटा संपूरक कोण बराबर y डिग्री। क्लियर। और उसके बाद यहाँ से लिखेंगे, चूंकि इसमें दो शर्त दिया नहीं है, केवल एक शर्त दिया हुआ है। एक शर्त में क्या लिखा है कि बड़ा वाला जो संपूरक कोण है वो छोटे वाले संपूरक कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम लोग इसको लिखते हैं एक प्रश्न से। पहली शर्त और दूसरी शर्त तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि पहला शर्त तो दिया नहीं है, या फिर पहले कहीं दूसरा नहीं दिया है, यानी एक ही दिया है। तो डायरेक्ट अब इसको क्या लिख दीजिए, प्रश्न से। तो हम लोग क्या करते हैं, x और y को बराबर करते हैं। तो आप देखिए बराबर करने के लिए क्या होगा, कह रहा था कि बड़ा वाला जो कोण है छोटा वाला से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा वाला अधिक है तो छोटा वाला कम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे वाले में 18 डिग्री इसको जोड़ देंगे, बराबर हो गया आपस में। तो अब यहाँ पर इसको लिखेंगे x और -y, और बराबर हो गया 18, और ये हो गया समीकरण 1। क्लियर। अब चलिए यहाँ पर क्या है, तो इसमें दूसरी शर्त तो दिया नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ज्यामिति से। किससे, ज्यामिति से। तो ज्यामिति से हम लोग जानते हैं कि अगर दो संपूरक कोण है तो दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, उसका 180 होगा। देखिए ये भी तुरंत देखे थे हम लोग, जैसे दो संपूरक कोण है, एक है x एक है y, तो दोनों जोड़ने के बाद कितना होगा, 180 तो होगा ही, तो 180 लिख दिए। अब शुरू कीजिए प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए, क्योंकि समीकरण 1 और 2 इसका बन गया है। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। चलिए एक वाला पहले लिखिए, एक में कितना था, x - y बराबर आया कितना, 18। तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं x बराबर 18 और प्लस y, इसको कर दिए समीकरण 3। क्लियर। अब क्या कीजिए, x का मान रख दिए किस में, समीकरण 2 में। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में
रखने पर तो समीकरण 2 वाला लाइए। 2 वाला कितना है, x प्लस वाई बराबर है 180। तो x का वैल्यू कितना निकाले थे, 18 और प्लस y और एक पहले से है y बराबर हो गया 180। तो y और y को इधर रहने दीजिए, तो y कितना हो गया 2y, अब ये 180 उधर गया -18। तो अब इसको घटाइए, 2y बराबर, देखिए 10 में 60 गया 2, और ये कितना बचेगा, 7 में से गया 6, अब ये हो गया 100 कितना डिग्री, 162 आ रहा है। तो इसको 2 से छोटा कर दिए, 2 8 16 और 2 एकम 2। तो y का मान कितना आ गया, y बराबर आ गया 81 डिग्री। y का मान कितना हो गया, 81 डिग्री। अब क्या करेंगे, y का मान रख दें कहाँ, समीकरण 3 में रख देते हैं। ऐसे तो 1 2 3 कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन इसको रख देते हैं कहाँ, समीकरण 3 में। तो चलिए दूसरे पेज में लिखते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 वाला पहले लिखिए क्या है। समीकरण 3 में देखिए यहाँ पर है x बराबर 18 प्लस वाई, तो लिख दीजिए यहाँ x बराबर 18 प्लस वाई। और आपको याद होगा y का कितना आया है 81, तो 81 लिखिए, इसमें जोड़ दीजिए, तो 8 1 9 और फिर 8 1 9, यानी कितना डिग्री हो गया, 99 डिग्री। कितना हो गया, 99 डिग्री। तो बड़ा वाला संपूर्ण कोण कितना आ गया, बड़ा वाला आ गया 99 डिग्री और छोटा वाला आ गया 81 डिग्री। तो लिख सकते हैं, इसलिए आंसर निकल गया इसका, बड़ा संपूरक कोण x, बड़ा को x माने थे, बराबर कितना डिग्री, 99 डिग्री, और छोटा संपूरक कोण y बराबर 81 डिग्री, और यही दोनों इसका आंसर है। आप इसको फिर से चाहें तो जांच करके देख सकते हैं, आंसर इसका ठीक ठाक आया है। हम इसको जांच करके देखें तो ये क्या होगा, शर्त के अनुसार ठीक ठाक है। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। देखिए, तो पहले क्वेश्चन मिला लीजिए, उसके बाद चलते हैं। क्वेश्चन है, देखिए यहाँ, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी बनाए हैं, और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या होगा। तो आपको याद होगा इसमें क्या करते थे हम लोग, लिखते थे कि मान लिया कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया, और पहली शर्त से और दूसरी शर्त से इसको लिख करके और छोटा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको लिखेंगे, मान लिया कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये तीसरा है। मान लिया कि एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया हो गया। आप यहाँ से लिखिए, चूंकि पहली शर्त से, और आप अपना बुक में मिलाइए कितना गेंद और कितना बल्ला खरीदा है। ये देखिए, पहली शर्त में क्या लिखा था, कितना बल्ला है, इसमें 7 बल्ला है और 6 गेंद है। तो 7 बल्ला का हो जाएगा 7x और 6 गेंद का हो जाएगा 6y, और दोनों मिला करके कितना रुपया, 3800 रुपया, 3800 रुपया। ये हो गया इसका समीकरण 1। ठीक है,
आप लिखेंगे दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से। आप देखिए कितना खरीदा है, इसमें है 3 बल्ला और 5 गेंद। तो 3 बल्ला के लिए 3x और 5 गेंद के लिए 5y, और मिला करके कितना रुपया, 1750 रुपया। ये हो गया समीकरण 2। क्लियर। तो दोनों समीकरण तो बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो चलेंगे किससे, समीकरण 1 से। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो पहले 1 वाला लाइए वहाँ से, ये है 7x और प्लस 6y और बराबर हो गया 3800। तो यहाँ पर निकालिए किसका वैल्यू, x का। तो पहले लिख दीजिए 7x बराबर, तो ये हो जाएगा 3800 और माइनस 6y। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर x का वैल्यू निकाले, x बराबर तो कितना हो जाएगा 3800 और माइनस 6y, और ये बटा में आ जाएगा x के साथ कितना था 7, तो 7 आ गया इसका नीचे। तो ये हो गया किसका वैल्यू, x का। तो अब यहाँ पर इसके बाद क्या करते थे, x का वैल्यू रखते थे कहाँ, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे अब, और समीकरण 2 में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि समीकरण 1 से निकाले हैं। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 वाला पहले लिखिए। समीकरण 2 वाला कितना है, 3x और प्लस 5y और बराबर है 1750। हो गया। तो ये हो गया 3, और x का वैल्यू लाइए, कितना है ये 3800 और माइनस 6y और बटा है 7, और प्लस होगा ये 5y और बराबर है 1750। तो देखिए अब क्या होगा, 3 से गुना होगा, क्योंकि 3 से 7 तो कटेगा नहीं। तो 3 से दोनों में गुना होगा, 3800 में भी और 6 में भी। तो पहले 3800 में गुना कीजिए, और ज़रा सावधानी से गुना कीजिए, गलत ना हो। तो 00 तो इसका होगा ही, चलिए इसका पहले 00 लिख देते हैं। और 3 से गुना कीजिए 8 में, तो 3 8 कितना होगा 24, कितना बचा 2 और 3 3 9 और 2 11, यानी 11400 और माइनस 6 तरीके 18y और बटा कितना हो गया, बटा हो गया 7 और प्लस हो गया 15y और बराबर हो गया 1750। क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम लेंगे। देखिए इन लोग दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 7 एलसीएम हो रहा है, तो चलिए 7 लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर क्या हो रहा है। तो पहले इसका एलसीएम लीजिए, कितना 7। तो देखिए क्या लिखाएगा, ये वाला तो जो का तो लिखाएगा 11400 माइनस 18y, कितना लिखाएगा 11400 और माइनस 18y, और इसके बाद प्लस देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या है, नीचे 1 है। तो 1 तो 7 से 7 बार में कटेगा, तो 15 गुने 7, तो 15 7 कितना होता है 105, और इसके साथ y भी है। ठीक है, देखिए y था यहाँ 15y और बराबर है 1750, 1750। ठीक है, अब इसको दोबारा ही मिला सकते हैं। तो इसके नीचे कितना हो गया 7, अब y वाले को एक साथ कर दीजिए, तो 11400 रहने दीजिए अभी, 11400 और माइनस 18 में से प्लस 105 जाएगा, कितना जाएगा 105। तो 105 में से आप कितना घटा लीजिए 18, अगर घटाने में दिक्कत तो आप साइड में लिख के घटा सकते हैं। 15 में से 8 का कितना बचेगा 7, यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 गया 8, और कितना बचेगा इसमें, और तो 0 इसका हो गया। तो अब क्या होगा, कितना बच गया ये 87y, प्लस में कितना y 87y और बराबर हो गया 1750। क्लियर।
अब इसको क्या कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, तिरछा तिरछे गुना कीजिए। तो देखिए इसमें कितना बचेगा, 11,400 और प्लस 87y और बराबर होगा 1750 और इंटू में हो गया 7, क्योंकि क्रॉस गुना हो रहा है। तो इसको क्या कीजिए, 87y को इधर लाइए, 87y और बराबर कर दीजिए, और इसको 11,400 को उधर ले चलिए, और इसका पहले क्या कीजिए, आप इसको गुना कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, 7 से 0 करेंगे 7 और 7 बचे 35, कितना बच गया 3, 7 49 और 3 कितना हो गया 52, कितना बच गया 5, तो 7 और 5 12, 12,250 और माइनस 11,400। क्लियर। अब फिर से घटाइए 87y लिख करके इधर। तो अगर डॉट हो कहीं भी आप तो साइड में लिख करके आसानी से घटा सकते हैं। 12,250 से कितना घट गया 11,400। इसको माइनस कीजिए, 0 का 0, 5 का 5। अब यहाँ पर 12 में से 4 गया 8, 1 1 0 और 1 1 0, कितना बच गया 850। तो माइनस में बच रहा है, नहीं प्लस में ही है 850। तो यहाँ पर क्या होगा y बराबर, ये हो गया 850 और बटा हो गया कितना 87। तो आप 87 से डिवाइड करिए कितना में 850 में। तो देखिए इसमें लग रहा है, एक बार में तो नहीं लगेगा, इसको आप लगाइए कितना बार में लग रहा है ये। देखिए इसका एक मिस्टेक हो रहा है, पीछे इसमें ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर एक गलत हो गया है। क्या इसमें गलत है, यहाँ पर देखिए 5y है, 5y का हम लोग लिख दिए हैं 15y। तो ये छोटा सा मिस्टेक है, जिसके चलते क्या हो रहा है, आगे जाके गलत हो जा रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा इसको, तभी सही से बनेगा। तो ये यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से तो गलत हो गया ये। तो हम क्या करते हैं इसमें, एक इसको केवल सुधार देते हैं, ये 15 वाले को, क्योंकि इसी में गलत हो रहा होगा। तो देखिए एक बार फिर से मिलाते हैं, कुछ ज़्यादा गलत नहीं हुआ है। 1 से 7, यहाँ पर 7 इसका एलसीएम हुआ था 7 में, तो 7 पचे 35 होगा। ये कितना होगा 7 पचे 35। तो आप क्या कीजिए, 35 में से घटाइए 18, तो कितना बचेगा, 15 में से 8 गया, 35 में से घटाना है किसको 18 को। तो यहाँ पर से आप बना भी सकते हैं, काहे कि छोटा हो गया है अभी ये। देखिए यहाँ पर सारा ठीक है। अभी ये 1400 का 1400 हो गया, और प्लस में यहाँ पर 35y है और माइनस में 18y। तो 15 में से 8 गया, कितना बचेगा 7, और यहाँ कितना बच गया 2 में से 1 गया 1, तो कितना हो गया ये 17y। कितना बच गया ये 17y। आप देखिए इसमें क्या होगा, क्रॉस गुना करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 17y। अब ये घटाने के बाद कितना आ रहा था, तो ये आ रहा था 17y बराबर 850, और फिर से y बराबर कितना आएगा 850 और बटा में आएगा 17। तो कितना बार में छोटा हो जाएगा, 17 × 85 यानी 50 बार में। कितना बार में छोटा हो गया 50 बार में। तो ये y का वैल्यू कितना आ गया, y बराबर आ गया 50। क्लियर है। तो बनाने में कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, आप अगर सावधानी से बनाएं तो गलत नहीं होगा। तो देखिए थोड़ा सा गलत एक अंक लिखने के कारण क्या हो गया, इसमें सारा गलत हो गया। तो पीछे का सही था, तो कितना निकल गया, y का वैल्यू 50 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे अब y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखने पर, तो पहले समीकरण 3 वाला लाइए, कितना है, तो समीकरण 3 वाला देखिए यहाँ है x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7, 3800 माइनस 6y बटा 7, ये हो गया। तो किसका वैल्यू रखना है, y का, तो ये तो 3800 का 3800 होगा ही, और माइनस 6 और y का मान हो गया 50 और बटा हो गया 7। तो ये हो गया 3800 और माइनस 6 × 30 यानी कितना हो गया ये 300 और बटा हो गया 7। 3800 में से गया 300, कितना बचेगा 3500 और बटा हो गया 7। कितना बार में कटेगा ये 7 × 35 यानी 500 बार में। तो कितना आ गया इसका 500। ठीक है।
तो x निकला 500, तो x क्या माने थे हम लोग, बल्ला को माने थे, तो लिखेंगे इसलिए एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 और एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपया। तो इसको एक बार और लिख दीजिए, इसलिए एक बल्ले का मूल्य यानी x बराबर कितना आया, 500 रुपया, और एक गेंद का मूल्य, एक किसका मूल्य, गेंद का मूल्य, ये y बराबर ये कितना आया, 50 रुपया, और यही दोनों इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। ये बन गया क्वेश्चन नंबर तीसरा का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा में। तो देखिए चौथा को देखते हैं क्या होगा। तो पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, चौथा है कहाँ, देखिए चौथा यहाँ है, ये वाला कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में उसे कितना भाड़ा देना होगा। तो हम क्वेश्चन को तो डायरेक्ट यहाँ पर एक लाइन से ही पढ़ दिए, आप लेकिन इसको समझते हैं कि क्या कह रहा है। जैसे इसमें यह कह रहा है कि एक टैक्सी का भाड़ा के बारे में बात कर रहा है। तो टैक्सी के भाड़ा में कह रहा है कि टैक्सी का एक नियत भाड़ा है, यानी अगर आप टैक्सी पर बैठते हैं तो उसका एक नियत भाड़ा है। आप कितना किलोमीटर जाइएगा उसको छोड़ दीजिए, पहले आप उसको नियत भाड़ा दीजिए, उसके बाद किलोमीटर का अलग से दीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि टैक्सी का नियत भाड़ा हो गया x, यानी टैक्सी पर बैठने के बाद ही कितना रुपया ले लेगा, वो 100 रुपया ले लेगा। कौन सा भाड़ा हो गया, ये नियत भाड़ा, यानी टैक्सी का चार्ज कहिए कितना हो गया, 100 रुपया। अब प्रति किलोमीटर के हिसाब से अलग भाड़ा है, तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से मान लीजिए y रुपया है, प्रति किलोमीटर कितना, y रुपया प्रति किलोमीटर, y रुपया प्रति किलोमीटर का भाड़ा है। इस टाइप से चलता है। तो इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है किधर है, इसमें देखिए सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना है, 105 रुपया, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया। तो अब अगर इसमें आप दिमाग लगाइए, तो 10 किलोमीटर अगर कोई व्यक्ति चलेगा उसमें तो x तो देगा ही, क्योंकि x तो देना है, नियत भाड़ा है, और प्लस और क्या देगा, तो 10 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए 1 y देगा, यानी 10 किलोमीटर के लिए 10 y देगा, और दोनों मिलाकर के कितना देगा, 105 रुपया। क्लियर। ऐसा हो गया इसका नियत भाड़ा। एक और हो गया प्रति किलोमीटर का भाड़ा। अब देखिए एक और शर्त दिया हुआ है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया, तो 15 भी चलिएगा तो भी तो आपको x देना ही है, तो x दे दिए, और 1 किलोमीटर के लिए 1 रुपया, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 रुपया, और दोनों मिलाकर के 155 रुपया। ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ से फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या करना है, इसमें मानना पड़ेगा, मान लिया कि टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया और प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर y रुपया, तब ये सॉल्व होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये चौथा, लिखेंगे मान लिया कि टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया। एक और हो गया प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर y रुपया, यानी उस टैक्सी पर बैठने के बाद आप जितना किलोमीटर चलिए उसका तो अलग लगेगा, और उसके साथ साथ आपको 100 रुपया देना है। ऐसा तो साधारणतः होता नहीं है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन में कह रहा है। तो चूंकि पहली शर्त से देखिए कितना किलोमीटर का दे रहा था, 10 किलोमीटर का 105 रुपया, तो एक तो लगेगा ही, और 10 किलोमीटर के लिए 10 y, और दोनों मिला करके 105 रुपया। अब आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। एक तो लगेगा ही, जितना किलोमीटर चला उससे मतलब नहीं है, और 10 किलोमीटर चला है तो 1 किलोमीटर के लिए 1 y, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 y। क्लियर। आप दूसरी शर्त से
कह रहा था इसमें कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया, तो एक्स तो लगेगा और 15 किलोमीटर के लिए 15 और बराबर हो गया 155। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 बन गया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं समीकरण 1 से पहले। समीकरण 1 से तो 1 वाला पहले लाइए, कितना है x प्लस 10y और बराबर है 105। तो इसको अगर x का वैल्यू निकालिएगा तो x बराबर 105 और माइनस हो गया 10y और ये हो गया समीकरण 3। क्लियर। तो इसको क्या करते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं। इसमें लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर यही लिख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 वाला पहले लिखिए। समीकरण 2 वाला है x प्लस 15y बराबर है 155। ठीक है, x का वैल्यू कितना निकाले हैं 105 और माइनस 10y और इसके बगल में होगा प्लस में 15y और बराबर होगा 155। तो देखिए इसमें और के नीचे ही आप और लिखिएगा, हम यहाँ पर इधर साइड में लिख दे रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि बराबर के नीचे बराबर यानी सामने सामने करके सब लिखें। तो ये तो 105 हो गया, ये तो ब्रैकेट सही लगा हुआ है 105 और ये हो गया माइनस 10y और ये हो गया प्लस 15y और बराबर हो गया 155। y वाले क्लियर कीजिए, माइनस 10 और प्लस 15 कितना बच गया, प्लस में 5y और बराबर 155 पहले से है और इधर से गया 105 माइनस में, तो ये हो गया 5y। 155 में से 5 घटेगा कितना बचेगा 50 बचेगा, 5 से कट गया कितना बार में 10 बार में, यानी y बराबर कितना हो गया, y का हो गया 10। y का मान कितना आ गया 10। अब क्या करेंगे, y का मान रख देते हैं समीकरण 3 में। लिखेंगे अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 वाला पहले यहाँ पर लाएंगे, कितना है x बराबर 105 माइनस 10y। x बराबर कितना निकाले थे 105 और माइनस 10y, तो y का मान कितना निकला है 10 निकला है, तो 10 रखिए। 105 और माइनस 10 गुना 10, तो ये हो गया 105 और माइनस हो गया 10 का कितना 100, कितना बच गया 5। तो इसलिए टैक्सी का नियत भाड़ा दोनों निकल गया। टैक्सी का नियत भाड़ा जिसको हम लोग क्या माने थे x माने थे, तो ये कितना निकला 5 रुपया। और क्या निकला प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी y बराबर ये कितना निकला 10 रुपया। हो गया। एक क्वेश्चन और पूछ रहा था इसमें कि 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो लिखेंगे हम लोग 25 किलोमीटर का भाड़ा, 25 किलोमीटर का भाड़ा। तो पहले आप x के रूप में लिख लीजिए, x y के रूप में। तो 25 किलोमीटर के लिए x और प्लस कितना y 25y, तो x का वैल्यू कितना हो गया 5 और प्लस 25 गुना 10, कहीं y का मान 10 है, तो इसके नीचे आप लिख दीजिएगा फिर से। तो 5 का 5 और 25 दहाँ 250, कितना हो गया 255 रुपया, और यही इसका आंसर हो गया। तो इसमें तीनों निकल गया, नियत भाड़ा भी निकल गया, प्रति किलोमीटर भाड़ा भी निकल गया और 25 किलोमीटर का कुल भाड़ा भी निकल गया, कितना रुपया 255 रुपया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। देखिए 5वां यहाँ है,
कह रहा है ये अंश और हर वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, अंश और हर से रिलेटेड है। तो अंश और हर के लिए स्पेशल नियम है जो इस टाइप का क्वेश्चन और दूसरे चैप्टर में मिलेगा, तो वहाँ भी हम लोग ध्यान रखेंगे, बनेगा ऐसे ही। तो क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यानी अंश में भी 1 जोड़िए और हर में भी 1 जोड़िए तो कितना, 1 नहीं 2 जोड़िए तो कितना हो जाता है, 9/11। तो हम लोग मानेंगे कि भिन्न जो है कितना है, x/y है। अंश हो गया x और हर हो गया y, और दोनों में जो जोड़ने के लिए कह रहा है, कितना कह रहा है जोड़ने के लिए, 2 कह रहा है। तो दोनों में 2 जोड़े हैं तो कितना हो जाएगा, 9/11। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया तो कितना हो जाता है, 5/6। तो 2 शर्त दिया हुआ है। तो चलिए इसको लिखते हैं पहले। क्वेश्चन इसमें कुछ भी रहेगा, लेकिन उसको लिखने के लिए जो अंश और हर वाला क्वेश्चन है उसके लिए स्पेशल लिखने के लिए आपको ऐसे ही लिखना है जैसे हम लिख के अभी बता रहे हैं। देखिए, अंश और हर वाले क्वेश्चन में पहले लिखना है, मान लिया कि, यानी क्वेश्चन का भी छोड़ दिए, बस हम लोग समझ रहे हैं कि अंश और हर का क्वेश्चन है, तो इतना लिखने के बाद ही उसको देखेंगे। तो देखिए कहाँ तक इसमें लिख लेना है। मान लिया कि भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y, तो इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा, x/y। भिन्न कितना निकल गया, x/y। इसको इसलिए नहीं लगा, इसे ही लिख दीजिए, भिन्न कितना हो गया इसका, x/y। क्लियर। अब यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग चलेंगे चूंकि पहली शर्त से। अब क्या इसमें कहता है उसको आप देखेंगे। पहली शर्त से, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और एग्जाम में बहुत बार आया है। तो देखिए क्या कह रहा था कि दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। तो दोनों में 2 जोड़ दीजिए, जैसे x में भी 2 जोड़िए और y में भी 2 जोड़िए, तो कितना हो जाता है, 9/11। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए, तो पहले x वाला में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 11x और प्लस 11 दूना 22, और 9 से करेंगे तो 9y और प्लस 9 दूना 18, दोनों में गुना होगा। तो x y वाले को एक तरफ कर दीजिए, तो ये हो गया यहाँ से 11x, उधर से आ गया माइनस 9y, और पहले से 18 उधर गया माइनस 22, तो ये हो गया 11x और माइनस 9y और बराबर हो गया -4। ये हो गया समीकरण 1। क्लियर। अब चलेंगे दूसरी शर्त से। अब क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त से। देखिए यहीं पर लिख दे रहे हैं, क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो दोनों में 3 जोड़ देते हैं, x + 3 और y + भी 3, तो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो बराबर हो गया 5/6। अब फिर से क्रॉस गुना कीजिए, तो पहले x वाला में लिख दीजिए, 6 से करेंगे 6x और 6 3 18 हो गया, 5 से करेंगे 5y और बराबर 5 3 15 हो गया। इसके बाद क्या है, 6x उधर से आएगा -5y और बराबर हो गया 15 और माइनस उधर जा करके 18 हो गया। तो 6x और -5y और 18 माइनस में है और 15 प्लस में है, तो कितना बचेगा, माइनस बचेगा 3, और ये हो गया समीकरण 2। देखिए ये 6x उधर से -5y बराबर ये 15 उधर था और -18 इधर से चला गया, तो प्लस में था माइनस में 18 हो गया, तो 18 में से 15 गया -3, तो बच गया 6x - 5y बराबर -3, और इधर बच गया 11x - 9y बराबर -4। अब चलते हैं किससे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 वाला कितना है, 11x - 9y बराबर -4। देखिए 11x और -9y बराबर है -4, तो यहाँ पर लिख दिया समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो यहाँ पर किसका वैल्यू निकालेंगे, x का। तो पहले लिखिए 11x बराबर, तो कितना हो गया -4 और प्लस में हो गया ये 9y। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग निकालते हैं x बराबर, तो क्या होगा, इसके नीचे केवल 11 लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो -4 है इसको हम लोग आगे पीछे कर देते हैं, यानी लिख सकते हैं 9y और -4 और बटा 11। ऐसे माइनस पहले भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या हो गया, चिन्ह के अनुसार ठीक ठाक लिखा रहा है। अब x का मान रखेंगे कहाँ, समीकरण 2 में, तो यहाँ से लिखेंगे अब
x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहा है कि समीकरण 1 से निकाले हैं, तो समीकरण 2 वाला पहले लाइए, कितना था, समीकरण 2 वाला कितना निकाले थे, 6x माइनस 5y बराबर -3, कितना निकला था, 6x और माइनस 5y बराबर था -3, क्लियर। तो 6, अब x का मान यहाँ रखिए, ये हो गया 9y और -4 और बटा 11 और माइनस हो गया ये 5y और बराबर हो गया 3, -3 है। तो आप देखिए 6 से गुना करेंगे इसको, तो 6 गुना 9 करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 छक 54, 54y और माइनस 6 चौका 24 और बटा 11 और माइनस हो गया 5y और बराबर हो गया -3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये तो ज्यों का त्यों लिखाएगा, 54y और माइनस 2y और ये कितना लिखाएगा, 11 बचे 55y और बराबर हो गया -3। तो आप देखिए कि इसके नीचे कितना हो गया, 11। अब y वाले को पहले एक साथ कीजिए, तो 55, इसमें सब में y लग गया है, देखिए यहाँ पर गलती से ये 24 है ये, लेकिन ये 2y लिखा गया है, कितना है ये 24। तो प्लस में 54y और माइनस में 55y, तो क्या बचेगा, माइनस में y और माइनस में 24 और बराबर बच गया -3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो आप क्रॉस गुना कीजिए, तो पहले y वाले कर लेते हैं, तो -y -24 और बराबर -11 दिया 33 हो गया। अब यहाँ पर है -y बराबर, पहले से है -33 और उधर गया +24, ठीक है। तो निकल गया -y बराबर कितना बच गया, -8, 8 नहीं 9 बचेगा, 24 और 9 ना होगा 33, 24 8 तो 32 होगा, कितना होगा इसमें 9 होगा। तो अब यहाँ माइनस से माइनस कट गया, y का वैल्यू कितना आ गया, 9 हो गया, y बराबर कितना आ गया 9। अब क्या करेंगे, y का मान रख देते हैं समीकरण 3 में, तो फिर से एक नए पेज में चलिए, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो पहले समीकरण 3 वाला लाइए, क्या था, x बराबर कितना था, 9y माइनस 4 बटा 11, कितना था x बराबर 9y माइनस 4 और बटा है 11, तो ये हो गया 9y, y का तो वैल्यू रखना है इसमें, तो y का वैल्यू कितना निकाले थे, देखिए y का वैल्यू कितना आया था इसमें, y बराबर आया था 9, तो y के स्थान पर 9 रख दीजिए, तो 9 गुने 9 और -4 और बटा 11, कितना हो गया, 9 9 81 और -4 और बटा 11, तो कितना बच गया, ये हो गया 77, 81 में से 4 गया 77 बटा 11, कितना बच गया 7, तो कितना आ गया इसका 7। तो x बराबर कितना आ गया 7 और y बराबर आ गया 9, तो भिन्न कितना हो गया, आंसर में तो भिन्न ही मिलेगा, तो इसलिए भिन्न कितना हो गया x बटा y यानी 7 बटा 9, और यही इसका आंसर हो गया। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है ये, तो इसमें कह रहा था, इसको आप जांच भी कर सकते हैं कि अंश और हर दोनों में अगर 2 जोड़ दिया है तो कितना हो जाता है, 9 बटा 11 हो जाता है। तो क्या 2 जोड़ने के बाद 9 बटा 11 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्या कि 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा और 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, और दूसरा शर्त भी फॉलो कर रहा होगा, आप इसको जांच करके देखिएगा। आप चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसका लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में, इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट हो गया। तो देखिए पहले आप इसको क्वेश्चन मिला लीजिए, क्वेश्चन 6 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 6 है इसमें सबसे लास्ट वाला। देखिए यहाँ कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बीतने के बाद क्या होगा कि जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। 2 शर्त यहाँ पर दिया हुआ है
कि 5 वर्ष बाद क्या होगा, जैकब जो है अपने पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा 5 वर्ष बाद। और 5 वर्ष पहले क्या था, जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए लिखते हैं इसमें, पहले कैसे लिखाएगा। और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये चैप्टर का यह क्वेश्चन जो है जैकब वाला, ये अनेक बार एग्जाम में आया है। अगर इसको क्वेश्चन बैंक को ध्यान से देखा जाए तो इसमें कितना बार ये क्वेश्चन दिखेगा कि जैकब वाला क्वेश्चन जो है कई बार इसमें एग्जाम में पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसको ज़रा अच्छा से ही देखें। तो चलिए इसमें कैसे बनेगा देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर हो गया ये लास्ट यानी 6। तो लिखेंगे मान लिया कि, ये भी बहुत इजी है, बस ध्यान से देखिए। मान लिया कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग वर्तमान को ही मानते हैं। और उसका पुत्र हो गया, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष हो गया। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, एक था 5 वर्ष बाद का और एक था 5 वर्ष पूर्व का। तो पहले आप निकालिए 5 वर्ष बाद का। तो फिर से लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा। अभी है x वर्ष का, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5 साल बढ़ जाएगा, यानी x + 5 वर्ष। और जैकब का पुत्र कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y + 5, क्योंकि वर्तमान में y है तो y + 5 होगा। अब यहाँ से लिखिए चूंकि पहली शर्त से आप दोनों को पहले लिख लीजिए। एक हो गया x + 5 और एक हो गया y + 5। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। लेकिन बराबर करने के लिए देखिए क्या लिख रहा था कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष बाद ये जो है x वाला ये 3 गुना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर करने के लिए y वाले को 3 से गुना कर देंगे, तब ना बराबर होगा, क्योंकि x वाला तो 3 गुना है ही। तो कितना निकल गया, x + 5 और बराबर हो गया ये 3y और प्लस हो गया 15। तो ये इधर है x, उधर से आएगा -3y। तो ये हो गया कितना, 15 और हो गया -5। तो यहाँ से कितना निकला, x बराबर नहीं, x - 3y बराबर, x - 3y बराबर 15 में से 5 गया 10। इसको कर दिए समीकरण 1। एक समीकरण क्लियर हो गया। अब फिर ऐसे ही दूसरा समीकरण बनेगा। तो उसके लिए कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का मतलब रिलेशन ज्ञात करना है 5 वर्ष पूर्व में। तो 5 वर्ष पूर्व में देखते हैं इसको पहले लिख करके। तो सबसे पहले लिखिए, अब दोनों का 5 वर्ष पूर्व का निकालते हैं। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। तो अभी था x, तो 5 वर्ष पूर्व कितना होगा, x में से 5 घटा दीजिए, x - 5। और वही 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो वो अभी था y, तो कितना हो जाएगा, y - 5। दोनों का हो गया। अब यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त से। क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त से। इसको लिखिए दूसरी शर्त से। और इसको भी क्या करना है, पहले शर्त के जैसा ही बराबर करना है। तो पहले दोनों को लिख लीजिए, एक बार हो गया x - 5 और इसको बराबर करेंगे y - 5। अब क्वेश्चन में फिर से चलिए। तो कह रहा था कि 5 वर्ष पूर्व जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो 7 गुना हो जाएगा जैकब, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके पुत्र को 7 से गुना कर देंगे, तो बराबर हो गया। तो ये कितना हो गया, x - 5
और बराबर ये हो गया 7y और -7 बचे कितना हो गया 35। तो अब इधर से x है, उधर से आएगा -7y और ये है कितना -35 और उधर जाएगा +5। तो ये हो गया x -7y और बराबर हो गया -30 और ये हो गया समीकरण 2। क्लियर है। आप समीकरण 1 और 2 तैयार हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 से चलेंगे और x का मान निकाल करके समीकरण 2 में रख देंगे। तो आप चलते हैं समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से, तो पहले समीकरण 1 वाला देखिए कितना था, इसमें पीछे हम लोग निकाले थे अभी। समीकरण 1 में कितना आया है, x -3y बराबर आया है 10। तो इसको लिखिए x -3y बराबर है 10। तो यहाँ पर तो x का वैल्यू निकल रहा है, x बराबर कितना हो गया, ये हो गया 10 और प्लस हो गया 3y। इसको कर दिया समीकरण 3। क्लियर। तो x का तो वैल्यू निकल गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो लिखिए फिर से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, आप इसके नीचे ही लिखिएगा जस्ट। तो समीकरण 2 वाला पहले लाइए, ये है x -7y बराबर है -30। तो x का वैल्यू कितना निकाले हैं, 10 + 3y। तो यहाँ लिख दीजिए 10 और प्लस में 3y और माइनस में है 7y और बराबर है -30। तो देखिए यहीं से वैल्यू इसका निकलेगा, माइनस में 7y और प्लस में 3y कितना बचेगा, माइनस में 4y और पहले से उधर -30 और इधर से गया -10। तो ये कितना हो गया, -4y बराबर 30 और 10 कितना हो गया, -40। देखिए माइनस से गया माइनस और 4 से गया 40 कितना बार में, 10 बार में। यानी y बराबर कितना निकला, y बराबर निकल गया 10। अब y का मान जब 10 निकल गया तो y का मान हम लोग रख देंगे कहाँ, समीकरण 3 में। तो क्या निकल जाएगा, x भी निकल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं फिर से, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। देखिए 3 वाला कितना था, देखिए यहाँ 3 वाला है, ये वाला है 3 का। तो x बराबर 10 + 3y कितना निकाले थे, x बराबर 10 + 3y। तो इसको लिखिए x बराबर 10 और प्लस 3y। तो इसमें y का वैल्यू कितना निकाले थे, देखिए y का वैल्यू कितना आया था, y बराबर आया था 10। तो y के स्थान पर 10 रख दीजिए। तो ये हो गया 10 और प्लस 3 गुना 10। तो ये हो गया 10 और प्लस 10 दिया 30, यानी कितना आ गया 40। तो x भी निकल गया, y भी निकल गया। इसलिए लिख दीजिए जैकब की वर्तमान आयु। ये लास्ट में लिखना बहुत ज़रूरी है, जैकब की वर्तमान आयु x बराबर कितना वर्ष, 40 वर्ष। एक का हो गया। और उसका पुत्र की वर्तमान आयु, y बराबर कितना वर्ष, 10 वर्ष। तो यही दोनों क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, लास्ट हो गया 6 तक। अब इसमें कोई क्वेश्चन बच नहीं रहा है। तो अब आप इसको क्या कीजिएगा, फिर से रिवीजन कीजिएगा और रिवीजन करने के बाद ये जरूर समझ में आएगा। ऐसे तो हम इसको पूरा विस्तार से ही बता दिए हैं। तो आप इसको लिख करके और रिवीजन कीजिएगा, अपने नोटबुक में ज़रूर इसको बना करके रखिएगा। तो अगला क्लास होगा 3.4 का। तो आज 3.3 का लास्ट हो गया। इसमें कौन सा विधि हम लोग पढ़े हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्लियर। अगला होगा 3.4 का। तो अगला क्लास के लिए कोई दूसरा विधि होगा, जैसे विलोपन विधि अगला चैप्टर में। तो उसको हम लोग अगले चैप्टर में ही पढ़ेंगे, 3.4 में ही। तब तक के लिए बाय।